बिहारी रोड के इलाके में 1 माह से गैस बंद है। गैस न होने से खवातीन परेशान हैं। अलिशा की रिपोर्ट देखिए। बिहारी रोड का इलाका 1 माह से गैस से महरूम है। गैस न होने से घरेलू खवातीन परेशान हैं। खवातीन का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से इलाके में गैस की सहूलत मौजूद नहीं। बिल आया 6000 महीना हो गया, गैस नहीं आती पई। 5000 असी गैस पवाई दी, 5-6000 बिल भरीदा वा। बच्चे अड परेशान होंदे आ, बिल सानू भेज दिंदे ऐतकी बिल आए असी नहीं भरने हैगे। खवातीन का कहना था कि 1 माह गुजर गया है मगर गैस नहीं आई। घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसका खर्चा अलग से होता है। वो गैस के बिल भरते हैं तो गैस क्यों नहीं आती। 5-5000 बिल घलदे ते पे, जे नहीं तुसी घलना तो सानू जवाब दे दिओ, असी बिल अपना मीटर पट के अंदर रख लेने आ, बच्चे साडे भुखे रहिंदे ने। खवातीन का मजीद कहना था अगर गैस नहीं आती तो बिल क्यों आते हैं, वो लोग अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं। बच्चे भूखे होते हैं, सिलेंडर भरवाएं तो इजाफी खर्चा होता है, जाएं तो कहाँ जाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रिश्वा आसिम। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़मीन का यूनिवर्सिटी गेट पर मुश्तरका एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं तैयब सैफ की इस रिपोर्ट से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद करने के साथ बोसन रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। अकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर का कहना था तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को 25% खुसूसी अलाउंस मिल चुका है। यूनिवर्सिटी ने भी सिंडिकेट से अलाउंस की मंजूरी ले ली। समरी अब गवर्नर के दस्तखत के लिए रुकी हुई है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा असल में यही है कि 8 माह पहले गवर्नर साहब ने हमसे वादा किया था कि आपको डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा, जो कि पूरे पाकिस्तान में दिया गया है और बहुत सारे जितने भी ऑलमोस्ट सब डिपार्टमेंट्स में दिया गया है। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद जानशीर का कहना था स्केल 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। स्केल 20 से 22 तक के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाए। तमाम HED के लेटर को सेटिसाइड करके वो एक जनरल ऑर्डर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकाल दें कि 1 जून से जैसे कि तमाम गवर्नमेंट महकमों को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को भी दिया जाए। एम्प्लॉयज यूनियन के अहदेदारों का कहना था आज का एहतजाज बतौर वार्निंग किया है, अगर इनके मुतालबात ना मानेंगे तो आइंदा एहतजाजन यूनिवर्सिटी को ताले भी लगाए जा सकते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में आज तमाम तर मामलात ठप रहे, क्योंकि क्या असातिज़ा, क्या मुलाजमीन, क्या तलबा तमाम के तमाम सड़कों पर नजर आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के लिए 25% ऐलान किया गया डिस्पैरिटी अलाउंस उनको ताहाल नहीं मिला। कैमरामैन हारून के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। गवर्नमेंट सबरा पब्लिक हाई स्कूल की बिल्डिंग का कब्जा मालिकान के हवाले करने का मामला है। बिल्डिंग ना होने के बाद सैकड़ों बच्चे सड़क पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अदालती अहकामात पर गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल की इमारत का कब्जा 50 साल बाद मालकान को वापस मिल गया। जिला इंतजामिया और महकमा तालीम ने अभी तक बच्चों को कोई मुतबादिल बिल्डिंग फराहम नहीं की। 500 से जायद बच्चे यूनिफॉर्म पहने सड़क पर तालीम हासिल कर रहे हैं। 3 दिन से हमारा स्कूल बंद है और हम यहीं बैठ कर पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। हमारे स्कूल के मसले को जल्द से जल्द हल करवाया। हमारे स्कूल का जो है केस जो हम हार चुके हैं, इसकी वजह से हमें स्कूल जो है गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जल्द से जल्द स्कूल दिया। सड़क पर तालीम हासिल करते तुलबा का कहना था कि वो 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनके मसले को हल किया जाए। वो चाहते हैं कि स्कूल में तालीम हासिल करें, ना कि सड़क पर। 2 माह बाद इनके बोर्ड के इम्तहानात हैं। 3 दिन हो गए नहीं, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है रोड पे बैठ के, कोई हिसाब किताब नहीं है। बच्चा गर्मी में सर्दी में बैठा हुआ है, तालीम बस हासिल कर रहा है। आपकी मेहरबानी स्कूल वापस दिलाया जाए। अगर ये स्कूल की जगह नहीं दी जा रही है, गवर्नमेंट ने अगर जिनकी है जगह उनको वापस दे दी है, तो उनकी जगह इन बच्चों को कोई और स्कूल दिया जाए, जिससे गवर्नमेंट के और काफी स्कूल खाली पड़े हैं। बच्चों के वालिदैन ने भी जिला इंतजामिया और महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि इनके बच्चों के लिए जल्द अज जल्द इमारत का इंतजाम किया जाए, ताकि इनके बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। अकाउंट्स ऑफिस मुल्तान के मुलाजमीन की खुशियों पर पानी फिर गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन तनख्वाहों से डिस्पैरिटी अलाउंस की कटौती होने पर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट से। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का मसला हल न हो सका। हुकूमत पंजाब की जानिब से तनख्वाहों में डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफा मुलाजमीन को मिलना ही शुरू हुआ था कि अकाउंट ऑफिस मुल्तान ने मुलाजमीन की खुशियों पर पानी फेर दिया। एक्साइज ऑफिस के मुलाजमीन को 4 माह डिस्पैरिटी अलाउंस मिलता रहा, लेकिन फरवरी की तनख्वाहों से डिस्पैरिटी अलाउंस की कटौती होने पर मुलाजमीन सर पकड़ कर बैठ गए। अकाउंट्स ऑफिस मुल्तान ने यकतरफा फैसला करते हुए जो वो अलाउंस 3 माह 4 माह में दे चुके थे उसको यकमुश्त काट लिया तनख्वाहों में से, और ये अनाउंस कर दिया
کہ جی آپ کو وہ 25% جو ڈسپیرٹی الاؤنس گورنمنٹ آف پنجاب نے دیا تھا وہ نہیں ملے گا۔ احتجاج کے دوران ملازمین کی جانب سے اکاؤنٹ آفس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ آج کے اس دور میں آدھی تنخواہ کٹ گئی ہے، جس کی بنا پر ملازمین کا پورا مہینہ گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی، اکاؤنٹ آفیسر سے بھی، ڈی او صاحبان سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ واپس لیا جائے اور ہمیں پوری کی پوری تنخواہ دی جائے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ایکسائز آفس آنے والے صارفین کو دفاتر کی تالہ بندی کے باعث شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسائز ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تب تک ملازمین اسی طرح دفاتر کے بعد دریاں بچھا کر اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کی سیاست میں بڑی ہلچل۔ بہاڑی میں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی وکٹ گرا دی۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر پی پی 237 قاسم خان کھچی گروپ سمیت نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما تہمینہ دولتانہ اور ایم پی اے میاں ثاقب خورشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور سب سے پہلے تو میاں ثاقب کا اور کھچی صاحبان کا اور قاسم کھچی صاحب کا اور ان کے پورے گروپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور آج یہ نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں۔ سو اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر کے آنے کا ایک فائدہ تو ہمیں ہوا کہ ان کے گروپ کے ایک اسٹرانگ گروپ ہمارے ساتھ جوائن ہوا ہے۔ ان کی ہاں جی ہاں اور ایکس ٹکٹ ہولڈر تھے ایم پی اے کے، اور وہ جوائن ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ڈے بائی ڈے یہاں پر روز رش لگا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میاں ثاقب کے گھر میں بھی، نعیم خان کے گھر میں بھی، کیونکہ وہ ہمارے ایم پی اے ہیں 233 کے، یہ ایم پی اے ہیں، ابھی ایم پی اے بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی انشاءاللہ ہوں گے 234 کے۔ تو ہم ان کے بھی رش لگا ہوتا ہے، ہر طرف دولت آباد بھی رش لگا ہوتا ہے کہ جون سے آگے لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں اس کے لیے ٹکٹس کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہاڑی تو ویسے بھی میاں نواز شریف کا گڑھ ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے کل، اور جو لینگویج استعمال کی گئی ہے کل بائی دا پرائم منسٹر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لگتا نہیں تھا کہ ایک پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم لیگ میں کبھی کسی نے ایسی لینگویج نہیں استعمال کی جو ہر وقت ان کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب پرائم منسٹر کوئی بات کرتا ہے نا، یا ان کا وزیر کوئی بات کرتا ہے، یا ان کا آفس ہولڈر کوئی بات کرتا ہے، آپ کے بچوں کو ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے، آپ کے بچے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی لینگویج آگے استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے کام تو کچھ کیا نہیں، آپ نے مہنگائی کی ہے، آپ نے کام کچھ کیا نہیں، آپ نے غریب آدمی کے منہ سے روٹی کھینچی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے لاکھوں نوکریاں دی ہیں، مجھے تو صرف یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نوکریاں آپ نے چھینی ہیں، اور آپ نے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1 لاکھ مکان دیا ہے لوگوں کا، ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے مکان توڑے ہیں۔ محترمہ جنابہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ، ہماری لیڈر محترم جناب غلام قاسم کھچی صاحب، محترم کاظم خان کھچی صاحب، اور معززین علاقہ شہر، السلام علیکم۔
जैसा कि मोहतरमा ने आपको बताया कि कासम खान खिची साहब सदाबहार मेंबर ज़िला कौंसिल और इलाके की मुल्तान में जेंडर बेस्ड और छोटे बच्चों से ज्यादती और तशद्दुद के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। मुल्तान पुलिस ने वाकयात की रोकथाम के लिए SOPs जारी कर दिए। पुलिस सर्विस सेंटर पर एक गाड़ी 24 घंटे मौजूद रहेगी। इस गाड़ी पर लेडीज पुलिस भी 24 घंटे ड्यूटी देगी। किसी भी इत्ला पर पुलिस सर्विस सेंटर से भी गाड़ी मौके पर जाएगी। मुतासरा खवातीन और बच्चों को गाड़ी की खवातीन एहलकार गाइड करेंगे। मुतासरा खवातीन और बच्चों को वेमेन सेंटर में मुंतकिल करेंगे। SHOs 5 मिनट में पहुंचने के पाबंद करार होंगे। मुतासरा खवातीन और बच्चों का मेडिकल मुतलका थाने को भिजवाया जाएगा। बिजली चोरों की आयशामत मुल्तान में MEPCO टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी पंजाब में ऑपरेशन करके 210 बिजली चोर पकड़ लिए गए हैं। 2,62,000 यूनिट्स चोरी करने पर 41,94,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया, जबकि 37 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। बिजली चोरों की अब शामत आ गई है। मुल्तान में MEPCO टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में खवातीन पर तशद्दुद और हरासा करने के बारे में PHA ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास की सदारत सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सुबीन गुल ने की। PHA मुल्तान की खवातीन अफसरान के इजलास में शरीक सबीन गुल का कहना है कि खवातीन को हरासा और तशद्दुद बारे मौसर कानून साजी कर रहे हैं। आगाही वॉक और दीगर आगाही मवाद की इशाअत को यकीनी बनाएंगे। मुल्तान में खवातीन पर तशद्दुद और हिरासा करने बारे PHA ऑफिस में ये इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सबीन गुल ने की है। PHA मुल्तान की खातीन अफसरान की इजलास में शिरकत खातीन को हिरासा और तशद्दुद बनी है। सबीन गुल ने ऐसा कहा है। मुल्तान में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में ज़ेर तामीम ट्रेनिंग सेंटर की मशीनरी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। ट्रेनिंग सेंटर में नई मशीनरी की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। टेलरिंग, व्हीलचेयर रिपेयरिंग और दीगर स्किल्स के लिए मशीनरी फ्राहम कर दी गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में ज़ेर तामीन ट्रेनिंग सेंटर की मशीनरी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। ट्रेनिंग सेंटर में नई मशीनरी की खरीदारी के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। ट्रेनिंग सेंटर में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। टेलरिंग, व्हीलचेयर रिपेयरिंग और दीगर स्किल्स के लिए मशीनरी फराहम की जाएगी। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान आज रिटायर हो गए। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के एजाज में अलविदाई तकरीब की गई। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर की शिरकत, सेक्रेटरी तालीम डॉक्टर एहतशाम अनवर और सेक्रेटरी सर्विसेज नौशीन मलक ने शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील और सेक्रेटरी हेल्थ तनवीर इकबाल तबस्सुम की भी शिरकत। तकरीब में सरकारी अफसरान की भी शिरकत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर का कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल को खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर का कहना है कैप्टन जफर इकबाल की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। जफर इकबाल अवान एक मुतहरिक पुलिस ऑफिसर थे, जबकि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान अफसरान से मिलने वाली पजीराई मेरी जिंदगी का असासा है। मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मेले सजना ते जारी है। ड्रामे में शहर मुल्तान की सीनियर अदाकारा कोमल नाज ने अपने फन की बदौलत समा बांध रखा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की सीनियर अदाकारा कोमल नाज जो है वो भी परफॉर्म कर रही हैं। मैडम ये बताएं, ड्रामे में कैरेक्टर क्या है, किस किरदार को निभा रही हैं? मैं दूल्हे की माँ हूँ। ड्रामे में हमारे बेटे की शादी है, हम उसे एंजॉय कर रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। मैं उड़ी उड़ी जामा हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी जा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ कॉमेडियन ठाकर साहब हैं, जो तो वो तो हैं ही लाजवाल, उनके साथ तो फिर किसी का कंपटीशन नहीं है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी जो टीम है हमारे साथ जो काम कर रही है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है।
और बहुत अच्छा ड्रामा है। मैं तो यही कहूँगी पब्लिक से आएँ और इन्जॉय करें। ये भी मुझे बताइएगा कि अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात कर लेते हैं तो किस तरह की मोहब्बत होती है और कितने अरसे तक जो है वो एक ख़ास जो आस लेकर माँ जो है वो बैठी होती है बेटे की खुशी की, फिर किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है नॉर्मली ज़िंदगी की बात करें? जब हम बेटा पैदा होता है ना जिस दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ख़ास तौर पे माँ को। क्या है, आज तो सारे लोग भंगड़े डाल रहे हैं और फिर मौका मिलता है जब बेटे की शादी होती है माँ को भंगड़े डालने की, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है माँ। मैंने भी अपनी बेटों की शादी की है तो मैं फीलिंग्स बता सकती हूँ कि इस तरह से माँ खुश होती है। इस वक्त हमारे हमरा मारूफ अदाकारा कोमल नाज मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहने के दूल्हे की माँ का किरदार जो है वो अदा कर। शहजाद, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुतहरिक हो गई। कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के इकदामात जारी। कपास की पैदावारी टेक्नोलॉजी से मुतालिक एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शुरा को कपास की बिजाई, जड़ी बूटियों का तदारुक, आबपाशी, मुनासिब खादों का इस्तेमाल, कपास की बीमारियां, कीड़े मकोड़ों के इंसदाद से मुतालिक तरबियत दी गई। डायरेक्टर CCRI डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था, जदीद तहकीकी नताइज को मुअस्सर अंदाज में किसानों तक पहुँचाने से बेहतरीन नताइज मिलेंगे। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स तमाम कंपनीज के लोग हैं और इनमें एक रिफ्रेशिंग नॉलेज टाइप का कोर्स है। ये तमाम सब्जेक्ट्स में एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग के हवाले से तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरा का कहना था, कपास की बिजाई से कबल वर्कशॉप में मरहलावार काफी सीखने को मिला है। फील्ड में काश्तकारों को बेहतर अंदाज में आगाही फराहम कर सकेंगे। यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें अपडेटेड नॉलेज दी है कि फील्ड में क्या कंडीशंस हैं और किस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हुआ हुआ है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। जाहिर बात है हम लोग बीच में आते हैं, लाइक रिसर्च है और फार्मर्स है, बीच में जो गैप होता है वो हम लोगों ने फिल करना होता है। यहाँ पर अब इन 2022 कॉटन का जो नया सिनेरियो बिल्ड होने जा रहा है उसमें ग्रोअर के जो पेन पॉइंट्स हैं उसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं सक्सेसफुली, किस तरह से उनको एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि इस पूरे कॉटन सीजन को हम सक्सेसफुल बना सकें। CCRI के तमाम शोबों के सरबराहान ने शुरा को मुख्तलिफ तहकीकाती मंसूबों बारे भी बताया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।